अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच टेल आयुष, अभी भी पीछे पड़ा है ना? क्या? किसके पीछे? इसके? शालू के? और नहीं तो क्या मेरे? अरे सच टेल आयुष, तो अभी भी कोशिश कर रहा है ना इससे रिश्ता रखने की? नहीं चाची, नो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। गलत? हाँ मैं? हाँ। गलत तो पहले मैं समझ रही थी कि शालू और तुम्हारे बीच, शालू ने भी तो यही समझा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ। चाची ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज, पहले भी नहीं था और अब तो आयुष की शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है, तो प्लीज आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पारो के बारे में पता करने आया था चाची। पारो? पारो क्यों? एक तो रॉन्ग नंबर भी ना बिल्कुल रॉन्ग टाइम पर आ जाता है। अब वो मिडल में बातचीत छूट गई थी ना मेरी, तो मैं फिनिश करके आती हूँ। रॉन्ग नंबर है, ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, मैं अभी कम होती हूँ। हेलो, हैपन व्हाट? हाँ, कॉलिंग व्हाई? आयुष आयुष प्लीज यहाँ से जाओ तुम। अरे आई नो, मुझे जाना चाहिए यहाँ से शालू, मैं भी जाना चाहता हूँ, पर बात अधूरी रह गई। पारो, शालू, पारो कैसी है? ठीक है पारो, ठीक है तो तुम। और ये बात तुम हाँ दी बोल। नहीं तू बोल। ऋषि को तूने बताया कि मैं यहाँ हूँ। मैंने? हाँ, ऋषि यहाँ आ गया। क्या जीजू वहां पे तेरे पास? हाँ शालू, ऋषि यहाँ पर। तूने बताया ना, सच बता। नहीं दी, मैं क्यों बताऊंगी जीजू को? जी सच, मेरा विश्वास कर, मैंने जीजू को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं तो मिली भी नहीं हूँ जीजू से। तो फिर उसे कैसे पता चला कि हम यार चलो जल्दी से, वेट कर रहे हैं। हाँ। शालू, मैं बाद में फोन करती हूँ। जल्दी चलो। उस देखो, अभी तक ये तैयारी नहीं हुई है, रखो जल्दी जल्दी यहाँ। हाँ, वहां से वो वाला भी ले आना। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऋषि के पास आके खड़ी हो ना। हमें एक अभी और रस्म करनी है, उसमें पति जमीन पर बैठेगा और उसकी पत्नी उसके गोद में बैठेगी। फिर उनके गले से जनेऊ लपेटा जाएगा। उनका रिश्ता मजबूत होता है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। चलो बैठ जाओ साहब, आप लोग भी आइए, यहाँ बैठ जाइए। लक्ष्मी, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? मैं? हाँ तुम्हारा कन्वन तुम्हारे साथ है, तो तुम भी ये रस्म करोगी ना। जाओ बैठो। लेकिन मैं क्या हुआ? तो बार बार टोक मत लगाओ, चुपचाप बैठो और रस्म शुरू करो। क्या? कुछ नहीं, रस्म निभाने जा रहा हूँ। क्यों? तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो, जो करना है करो। बस मैं ये रस्म तुम्हारे साथ नहीं निभा सकती, मैं नहीं करना चाहती ये रस्म। हम पति पत्नी नहीं है। दोनों क्या बात करने में लगे हो? अरे बैठो ना, मुहूर्त निकल जाएगा। ऋषि, लक्ष्मी बैठ जाओ ना। मैं ये रस्म नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लक्ष्मी का वजन नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए। इतनी भारी भी नहीं है। क्या था ये? क्या वजन नहीं उठा पाओगे मेरा मतलब? अरे अब बहाना बनाना था, तुम ही ने कहा था यही कि बहाना मिला, और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें। मैं लक्ष्मी, जी देखो, मेरे और चित्तप्पा के बीच में भी झगड़े हुए हैं। अब झगड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये बोल दे कि तुम्हारा वजन ही नहीं उठा पाएगा। चलो अब जल्दी बैठ जाओ। चलो अब तू भी आजा, रस्म करनी है ना। जी हाँ जी, आ रहा हूँ। ऋषि,
हरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पांव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम दोनों की एक बेटी है पारो, भगवान तुम दोनों को एक बेटा भी देगा। लेकिन सच बात तो यह है कि ऋषि तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है और उस फैमिली के हाथ से भी निकलता जा रहा है। एक सिर्फ नीलम है जिसकी पकड़ में वो है। जब तक वो उसकी पकड़ में है ना, उसे अपने काबू में कर लो मलिष्का, वरना बहुत पछताओगे। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना था। आई डोंट नो मुझे ये बताना चाहिए या नहीं। बताओ क्या बात है। वो कोर्ट की हियरिंग वाले दिन कुछ हुआ था, बट तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, मतलब अब मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ था। मैंने क्या देखा था। क्या क्या देखा था तुमने? मैंने आयुष को किसी लड़की के साथ देखा था और उसके बाद आयुष कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं। हाँ तो सिंपल है भाभी, आयुष के साथ जो लड़की थी वो शालू थी और आयुष शालू की मदद कर रहा था पारो को वहां से ले जाने के लिए। और उसके बाद आयुष वापस आ गया और लक्ष्मी वहां पहुंच गई होगी जहां पारो होगी और उसे लेके वो बस से निकल गई होगी। आई डोंट नो, मैं ये गलत सोच रही हूँ, लेकिन मुझे पक्का लगता है भाभी कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है और ऐसा ही हुआ होगा। You're right, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक तुम सही बोल रही हो। लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बता सकते क्योंकि मैं इस फैमिली को अच्छे से जानती हूँ। ये सबूत मांगेंगे, ये ऐसे हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। और इसका मतलब तो ये हुआ अनुष्का कि ऋषि जिसे बिजनेस मीटिंग बोल के गया है वो सिर्फ एक बहाना है। असल में तो वो पारो और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए गए हैं। हाँ, ताकि वो जल्दी से पारो और लक्ष्मी को ढूंढे और उनकी मदद कर सके। इसका मतलब ये बिजनेस मीटिंग का सिर्फ एक बहाना करके यहाँ से गया है, हमसे झूठ बोल के। तो अब आप क्या करेंगी भाभी? अब हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, नीलम मॉम, और अब मुझे उनकी जरूरत है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।